चलिए साथियों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने YouTube चैनल में विजिट करने के लिए। देखिए, चैप्टर नंबर 10 हमारा प्रतिशत का चैप्टर है। आज हम चैप्टर नंबर 10 के जो भी फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और साथ ही साथ एक दो हमारा एग्जाम्पल है फॉर्मूलों के साथ साथ, वो हम क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। आने वाले जितने भी चैप्टर हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का हो या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, और वॉल्यूम के जो हमारे आयतन वाले चैप्टर है, किसी भी प्रकार का चैप्टर हो आगे, उसमें प्रतिशत और पीछे भी जो हमारे चैप्टर हुए हैं उनमें भी 5-4 क्वेश्चन प्रतिशत के देखे गए हैं। यहाँ से जैसे हमारा ये चैप्टर नंबर 10 है प्रतिशत, इस चैप्टर से लगभग अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिशत चैप्टर से। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरे बुक की, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की अगर हम बात करें तो प्रतिशत ही है, सभी चैप्टरों की जड़ है। ठीक है, तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो सभी ध्यान से समझना, ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहना। आर.एस. अग्रवाल मैथ की बुक हम भाई नवीन संस्करण, जो नवीन अंक गणित है हमारा नया संस्करण है 2023, उसी बुक के हम क्वेश्चन सारे पढ़ रहे हैं। ठीक है, वही कंप्लीट कर रहे हैं। तो भाई वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा ले। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 फॉर्मूले से। स्टार बनाता हुआ सभी फॉर्मूलों को बताऊंगा भाई, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारा प्रतिशत का जो निशान है वो हमारा ये होता है। ठीक है, ये हमारा प्रतिशत का निशान होगा। अगर कहीं पर भी मान लो कि x प्रतिशत है, मान लो कि x प्रतिशत है और हमें प्रतिशत हटाना है, तो उस संख्या के बटे में हम 100 लगा देंगे, हमारा प्रतिशत खत्म हो जाएगा। ये हमारा प्रतिशत का पहला फॉर्मूला लिख दिया गया है। आप साथ ही साथ नोट भी कर सकते हो और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर कहीं पे प्रतिशत है लगा हुआ, मान लो कि 2% है, तो 2 बटे प्रतिशत अगर हटेगा तो बटे में 100 लगा देंगे, और 2 से 100 कैंसिल कर देंगे, तो 1/50 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है जो सभी को पता होगी। फॉर्मूला नंबर 2 की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है मात्रा गुणा 100 बटे टोटल का। देखिए, प्रतिशत बराबर, अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो फॉर्मूला है मात्रा गुणा 100 और बटे टोटल यानी कि कुल। अभी फिलहाल आप लोग फॉर्मूले साथ ही साथ जो मैं बताता जा रहा हूं भाई, उसे बस नोट करते चले। ये सभी फॉर्मूले जैसे क्वेश्चन आएगा मैं उसमें वहाँ पे यूज कराऊंगा, तो सब के सब फॉर्मूले आपके याद भी हो जाएंगे और साथ ही साथ लगाने भी आ जाएंगे कि कैसे फॉर्मूलों का हमें यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला मान ले कि हमने परीक्षा में 300 अंकों में से 150 अंक प्राप्त करे हैं। ठीक है, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, किसी परीक्षा में 300 में से हमें कितने प्राप्त हुए हैं? 150, और पूछे ये कितने प्रतिशत है, ये पूछा जाए ये कितने प्रतिशत है। ठीक है, ये पूछा जाए ये कितने प्रतिशत है, तो हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। प्रतिशत बराबर मात्रा गुणा 100 बटे कुल। मात्रा जो हमें प्राप्त हुई है उसे बोलते हैं मात्रा, ये ऊपर, और गुणा में 100, और नीचे लिखना है हमें कुल कितने में से हमें प्राप्त हुए 300 में से। और देखो आपको सीधा सीधा दिख भी रहा है कि 300 का आधा 150 है, तो 50% हमारे ये अंक हो गए। लेकिन फॉर्मूले में रखे 50% आना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा। देखो 100 से 300 कैंसिल 3, और 3 से 15 कैंसिल, तो 50 आ गया हमारा। कितने प्रतिशत अंक है? 50% अंक है, और यही हमने ऊपर भी निकाला था। तो इसका मतलब क्या है, हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें
प्राप्त अगर होते हैं तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, सभी फॉर्मूलों को नंबर वाइज बताता चलूँगा, बस आपको थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई प्रतिशत का। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है कोई सा भी, तो प्रतिशत चैप्टर आपको अच्छा करना पड़ेगा, ये चैप्टर आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करता हूँ। 2 फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है हमारा, अगर किसी भी क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल अगर का की बात आए, देखो पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कितने ऊपर कितने गुणा 100 और बटे का वाला लेंगे हम नीचे, का वाला लेंगे नीचे, एक फॉर्मूला हमारा हो गया ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, कहा जाए कि 20 का 100 कितने प्रतिशत है, 20 का 100 कितने प्रतिशत है। अगर ये पूछा जाए 20 का 100 कितने प्रतिशत है, ठीक है भाई, 5 गुना आपको दिख रहा है, ठीक है, और प्रतिशत उतने पूछा है, तो सीधा सीधा सा कितना हो गया, 500% है। कितना है, 500%, तो 500 हमारा आना भी चाहिए। देखो प्रतिशत बराबर का वाला हमें लिखना है नीचे, का किसकी साथ है लगा हुआ, 20 की, तो 20 लिख दो नीचे, 20 आ गया हमारा नीचे। जो बची संख्या है और क्या बच रहा, 100, यानी कि कितने वाला ये आएगा ऊपर, कितने की जगह और गुणा में कितना, 100, 20 पंजे 100 और 5 की मल्टीप्लाई 100 से होगी, कितना हो जाएगा हमारा 500%। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। जैसे जैसे एक्सरसाइज में हम बढ़ेंगे क्वेश्चनों में, तो ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे, एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चनों में लगते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये याद होते चले जाएंगे फॉर्मूले सभी। ठीक है भाई, ठीक है। अगर कहीं पे प्रतिशत वृद्धि पूछा जाए, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों का फॉर्मूला लिखवाऊंगा। प्रतिशत वृद्धि अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला रहेगा हमारा, अंतर ऊपर लिखना है 100 की गुना में, और बटे अगर प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो हमें नीचे लिखना है कम वाला। भाई अंतर किसका लेंगे हम, 2 संख्याओं का ही तो लेंगे, उनमें एक ज़्यादा होगी एक कम होगी। ठीक है, तो हम कम वाला नीचे लेंगे अगर प्रतिशत वृद्धि वो पूछ रहा है। इसी प्रकार यहीं पे प्रतिशत कमी का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। प्रतिशत कमी फॉर्मूला यही रहेगा, अंतर ऊपर सेम रहेगा, अंतर गुणा 100। बस अंतर ये है कि प्रतिशत वृद्धि में नीचे लिखे गया था कम, प्रतिशत कमी में नीचे लिखे जाएगा ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा वाला हमें कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सभी फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा ये। ठीक है, साथ ही साथ नोट करते चले। अगर नोट करते चलोगे तो उसमें लाभ ये होगा, जैसी एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होगी तो सारे के सारे फॉर्मूले हमें एक ही जगह मिल जाएंगे। तो सभी फॉर्मूलों को मैं एक ही जगह लिखवा रहा हूँ, और स्टार्टिंग में ही एक ही जगह सभी के सभी फॉर्मूले हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की बात करता हूँ। ये हमारा प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी वाला दोनों फॉर्मूले हमारे हो गए। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। यदि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत मतलब कि अगर ये कहा जाए कि 2 बार प्रतिशत वृद्धि हुई है और फिर प्रतिशत वृद्धि हुई है, 2 बार वृद्धि आए, तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, x + y + xy/100। ठीक है, अगर दोनों बार कमी कमी पूछा जाए, प्रतिशत कमी और प्रतिशत कमी, 2 बार प्रतिशत कमी का फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा तो फॉर्मूला रहेगा x - y + xy/100। ठीक है, प्रतिशत कमी मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा,
और x यहाँ वृद्धि थी यानी कि दोनों प्लस के थे, प्रतिशत कमी कमी है ना दोनों में, तो ये भी माइनस का हो जाएगा स्टार्टिंग का, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये वृद्धि वृद्धि का होगा, दोनों प्लस प्लस के रहेंगे सभी। और अगर कमी कमी आए दोनों जगह तो कमी का मतलब ये भी माइनस का ये भी माइनस का, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगी, ये जो का जो प्लस रहेगा। ठीक है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर एक बार प्रतिशत वृद्धि आए और एक बार प्रतिशत कमी आए तो फिर क्या करेंगे। प्रतिशत वृद्धि मान लो कि x वाली है और कमी है y वाली, तो वृद्धि वाला तो रहेगा प्लस का, कमी वाला रहेगा माइनस का, और यहाँ पे प्लस माइनस टकराएंगे तो ये माइनस ही बन जाएगा xy बटे 100। तो फिर फॉर्मूला रहेगा ये। ठीक है, और एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, नोट में लिख लेना, अगर प्रतिशत वृद्धि सेम है, मतलब कि ये कहा जाए कि 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि होगी या प्रतिशत कमी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर सेम सेम वृद्धि और कमी हो रही है तो हमेशा प्रतिशत कमी होगी, हमेशा प्रतिशत कमी होगी, हमेशा प्रतिशत कमी वाला आंसर हम लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत कमी वाला। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, इसको प्रयोग करके दिखाऊं आपको एक बार। चलिए, एक बार वृद्धि और एक बार कमी, एक बार वृद्धि एक बार कमी, हमारा फॉर्मूला रहेगा क्या, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई और बटे कितना 100। इसमें मान रखो ये भी 20 है और ये भी 20 है। ठीक है भाई, अब 20 गुणा 20 और बटे कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का यानी कि माइनस का कैंसिल। अब माइनस का 2 दूनी 4% बची, कितने प्रतिशत की कमी हुई भाई, अगर माइनस आएगा तो कमी होगी और अगर प्लस का आएगा ये तो वृद्धि होगी। तो माइनस का आया तो कमी होगी, कितने परसेंट की, 4% की, और हमने वही बताया था कि हमेशा क्या होगी, कमी ही होगी। फॉर्मूल देखिए, ऑप्शन में 2 तरीके से पूछे जा सकता है क्वेश्चन, या तो 4 ऑप्शन में ये दे देगा कि वृद्धि होगी या कमी, वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत। ठीक है, न वृद्धि न कमी, या फिर यहाँ पे लिख देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन हमने ये दे ही दिया था ऊपर। ठीक है, तो अगर वो वृद्धि कमी पूछेगा तो हमें कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, अगर सेम वृद्धि और कमी हो रही तो हमारा आंसर क्या बनेगा कि प्रतिशत कमी होगी, ये हमारा आंसर हो गया राइट। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछे कि कितने की हो रही है, ठीक है, तो फिर तो ऐसे आएगा कि 4% की वृद्धि 4% की कमी, प्लस माइनस भी लगा सकता है। ठीक है, न वृद्धि न कमी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी आपको दे देगा। तो हमेशा आपको कमी वाला ही लगाना है अगर सेम हो दे रहा है। ठीक है, 20 की जगह 10% की वृद्धि 10% की कमी, 1% की वृद्धि 1% की कमी अगर वो देगा तो हमेशा कमी प्रतिशत हमें आंसर देना है। ठीक है, माइनस वाला। ठीक है भाई, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आ रहा है खर्च अपरिवर्तित रहने का, खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे जाएंगे जिनमें कहेगा कि मान लो कि 40% की वृद्धि हो रही है किसी परिवार के चीनी के भाव में। ठीक है, तो चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। खर्च न बढ़ेगा मतलब खर्च अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आएंगे भाई, जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले जब लगेंगे तो समझ में आएंगे तभी। ठीक है, अभी तो आप बिल्कुल लिख लो इन आराम से, खर्च अपरिवर्तित रहे।
खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। इसके दो फॉर्मूला रहेंगे। अगर स्टार्ट में वो वृद्धि कर रहा है, स्टार्ट में यानी कि स्टार्टिंग में अगर वो प्रतिशत वृद्धि कर रहा है तो हम हमेशा सभी प्लस के लेंगे। और सेकंड फॉर्मूला उसका रहेगा, अगर वो स्टार्टिंग में, हमें स्टार्टिंग से ही मतलब है, प्रतिशत कमी कर रहा है तो हम नीचे माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि अगर कर रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे 100 गुना एक्स बटे, ये ही प्लस में लिख देंगे 100 प्लस एक्स। ऊपर सेम रहेगा इसमें 100 गुना एक्स कमी वाले में, और नीचे हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपके दो फॉर्मूले रहने वाले हैं। जब मैं लगाऊंगा ना, प्रयोग कराऊंगा, तभी समझ में आ जाएंगे। साथ ही साथ देखिए एक क्वेश्चन वैसे मैं पढ़ रहा हूं, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे उसके परिवार का खर्च न बढ़े। तो स्टार्टिंग की लाइन देखो, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, तो ये जो वृद्धि हो रही है स्टार्टिंग की, बस इसी के बेस पे फॉर्मूला लगना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे कमी देगा यू कितने प्रतिशत की कमी हो रही है तो कमी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये यहाँ पे वृद्धि कहेगा पहली लाइन में तो हम वृद्धि वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा खर्च अपरिवर्तित रहने के फॉर्मूले, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते आगे। नेक्स्ट में रहेगा हमारा अगर कहीं पे वर्तमान भाव पूछा जाए, वर्तमान मूल्य पूछा जाए कितना रहेगा, वर्तमान मूल्य या फिर घटा मूल्य, एक ही बात रहेगी, या अवमूल्यन बोल दे, अवमूल्य कितना रहेगा। अगर ये पूछता है तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे कौन सा, रुपए गुणा दर बटे मात्रा गुणा 100, मात्रा गुणा 100। ये वर्तमान मूल्य है, ध्यान रखना। तो जब वर्तमान मूल्य का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हमने, तो वर्तमान का मतलब ओल्ड मूल्य भी एक बनता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमारा सेकंड वाला रहेगा ओल्ड मूल्य अगर पूछा जाए, ओल्ड मूल्य यानी कि पुराना मूल्य अगर पूछा जाए, अगर पुराना मूल्य पूछा जाएगा तो उसको अब फॉर्मूला क्या रहेगा, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बस नीचे थोड़ा सा परिवर्तित होना है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। क्या रहेगा, रुपए गुणा दर बटे मात्रा गुना, ये जो 100 है इसमें से दर माइनस करनी है, बस 100 माइनस दर, फॉर्मूला ये बाकी सेम रहेगा। तो ये होगा हमारा ओल्ड मूल्य का फॉर्मूला, पुराना मूल्य अगर पूछा जाएगा, ठीक है। ऊपर होगा था हमारा वर्तमान मूल्य का, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला एक और। अब फॉर्मूले आए हमारे क्षेत्रफल से संबंधित, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर प्रभाव। सारे फॉर्मूले एक ही जगह लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी जब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्षेत्रफल पर प्रभाव, ठीक है। इसमें भी वही बात है, अगर स्टार्टिंग में वृद्धि हो रही है, दो फॉर्मूले इसके भी बनेंगे। अगर स्टार्टिंग में वृद्धि हो रही है, ध्यान रखना, अगर स्टार्टिंग में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि वाला फॉर्मूला रहेगा क्या, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। जब फॉर्मूले हो, क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी अगर पूछेगा तो 2x यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 100, ठीक है। बस प्लस माइनस का अंतर है, बाकी सब सेम रहेगा। प्लस माइनस का अंतर है, बाकी सब ये सेम रहने वाला है, ठीक है भाई। ये हो गए हमारे क्षेत्रफल से संबंधित फॉर्मूले, ठीक है। अब ये फॉर्मूले हमारे यहीं पे समाप्त मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एक दो फॉर्मूला हमारा रह रहा है उसको मैं जैसे क्वेश्चन हमारा आएगा, एक आध क्वेश्चन आएगा उस टाइप का, तो हम वो फॉर्मूला में वहीं पे आपको लिखवा दूंगा साथ ही साथ तभी, ठीक है। तो फिलहाल तो आप लोग यहाँ तक के फॉर्मूले
लिख लीजिए। याद करने की किसी फॉर्मूले कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक भी फॉर्मूला मैं याद करने को नहीं बोलूँगा, जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे फॉर्मूले वहीं याद होंगे। एक एक फॉर्मूला 10-10 बार 20-20 बार प्रयोग होगा, तो सारे के सारे फॉर्मूले हम एक ही जगह याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हुए। चलिए पार्ट नंबर 1 में हम फॉर्मूलों तक ही सीमित रखते हैं, ठीक है। कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे भाई पार्ट नंबर 2 में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रतिशत के आपको सीखने के मिलेंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग के 30 से 33 क्वेश्चन है, 30, 33, 35 तक में थोड़े से आसान है। उससे आगे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वे सीखने लायक भी है और पेपर में आने लायक भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं भाई कल, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।